जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और ये जो आप लोग का टॉपिक है सेल चैप्टर, इससे आप लोग का ग्रुप डी का एग्जाम में कहीं ना कहीं 1 से 2 मार्क्स जरूर इससे आता है और बहुत सारे बच्चे इसमें मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग के लिए हम बहुत ही बेहतरीन एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसको लेकर के हम आए हैं। यहाँ पे आपका 50 से 60 क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का कवर करेंगे। तो चलिए हम पहला सवाल की तरफ चलते हैं और आप लोग का काम है पहला आंसर को आप लोग को कमेंट करना, उसके बाद में हम आंसर आपको बता ही देंगे। चलिए हम दूसरा सवाल की तरफ पहले देखते हैं। पहला सवाल नीचे है तो हम बाद में उसको देख लेंगे। पहला सवाल ये है कि कोशिका की खोज किसने की थी। आप लोग को पता है कि कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगर आप लोग थ्योरी रिवाइज नहीं किए तो पिछला वीडियो अपलोडेड है थ्योरी का, आप वहाँ से पूरा सेल चैप्टर देख सकते हैं थ्योरी। बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ हम एमसीक्यू का करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम आपके पास सर एग्जाम अभी चल रहा है, तो कम से टाइम में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू का रिवाइज हो सके, रैपिड रिवीजन। ओके चलिए, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? देखिए कोशिका कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने? एक एनिमल सेल होता है और एक प्लांट सेल होते हैं। ओके चलिए, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जो जंतु होता है एनिमल जो सेल होता है उसमें क्या एब्सेंट होता है? एनिमल सेल में क्या एब्सेंट होता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक या जीवदैर्घ्य। तो इसमें क्या होता है, जो कोशिका भित्ति होता है, सेल वॉल जिसको कहते हैं, किसको कहते हैं? सेल वॉल, ये नहीं होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो सेल वॉल होता है वो किस चीज़ का बना होता है। चलिए हम इतना बता दे रहे हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। आप लोग बताइएगा कि कार्बोहाइड्रेट में किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट का वो बना होता है। ओके चलिए, और वो भी बताइएगा कि वो पानी में सोल्यूबल है या नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए सवाल एक हो बट उससे इंटरकनेक्टेड बहुत सारा सवाल होना चाहिए। बहुत सारा सवाल आपका एग्जामिनर आपको बना करके दे सकता है। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है। देखिए यहाँ पे आ गया, जो पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है। आप लोग को हम सवाल भी हम छोड़ के गए हैं और यहाँ पे ये सवाल आ गया। तो किसका बना होता है? सेलुलोज का। तो ये सेलुलोज प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। एक प्रकार का क्या है वो? कार्बोहाइड्रेट में किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है? ओके सेलुलोज किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ये भी सवाल एग्जाम में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। जो जंतु कोशिका होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक या राइबोसोम। तो देखिए प्लांट जो सेल होता है, एनिमल सेल, वो डिफरेंस होता है, बहुत सारे फैक्टर से डिफरेंस होता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है किसमें? जंतु कोशिका एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। चलिए यहाँ पे हम एक नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग के कारण होता है। देखिए जो प्लांट सेल होता है उसका रंग हरा है, किसके कारण? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट या तो इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि प्लास्ट कितने प्रकार का होता है? क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ बताइए कि जो पौधे का जो हरा रंग होता है, पौधे की कोशिका का जो हरा रंग होता है, बेसिकली तो पत्ता का हरा रंग होता है, किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। आप बताइएगा कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किसमें उपस्थित होता है। ओके, और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या क्या है? चलिए क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल का क्या काम होता है? और क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है? ये सब सारा कमेंट करके आप लोग बताइएगा। हम कुछ सवाल आपके लिए भी छोड़ करके जाते हैं ताकि आप लोग एक रिसर्च कीजिएगा तो बहुत सारा आपके पास डेटा आ जाके कलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि जंतु के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो कौन सी है? नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका। ओके तंत्रिका कोशिका। इससे ज़्यादा सवाल तो नहीं बनता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। हाँ, ये पूछा जाता है कि ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं, बीच वाला भाग को क्या कहते हैं और उसका कितना पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ओके कोशिका की खोज कब हुई थी? तो कोशिका की खोज आप लोगों को पता है 1665 ईस्वी में हुआ था। और कोशिका जो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? आप लोग कमेंट करके खुद ही बताइएगा। नेक्स्ट सवाल 10 तरफ चलते हैं कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है। देखिए गुणसूत्र क्या होता है? क्रोमोजोम कहाँ होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्रोमोजोम न्यूक्लियस मतलब केंद्रक में होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अभिरंजक है? इसमें कौन सा है जो अभिरंजक है? तो अभिरंजक कौन है? सैफरीन। क्या है? एक सैफरीन एक प्रकार का केमिकल है जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं? सेल को देखने में करते हैं। एनसीईआरटी का सवाल है ये। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो देखिए अल्टमैन ने किया था, अल्टमैन ने। आप लोग यहाँ बताइएगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट सवाल 13 नंबर के चलते हैं कि केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो देखिए अभी यहाँ पे आगे जो हम कभी भी कोई सेल देखते हैं तो उसको जैसे स्ट्राइल करते हैं ना, तो कौन सा केमिकल इस्तेमाल करते हैं? तो वो उसको हम केंद्रक न्यूक्लियस को आराम से देख सकते हैं। किसी भी सेल का न्यूक्लियस को आराम से देखने के लिए कौन सा अभिरंजक मतलब केमिकल कलर का इस्तेमाल करते हैं बोले तो क्या है वो? सैफरीन है। क्या है? सैफरीन। 13 का क्या हो जाएगा? सी नंबर। अभी हम जो पिछला सवाल था यहाँ पे ये वाला 11 और 13 एक दूसरे से इंटरलिंक है। अस्पष्ट केंद्र का अभाव निम्नलिखित में से किसमें
होता है, मतलब हम क्लीन, मतलब पूरा क्लियर जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस नहीं दिखता किसमें, कवक में, गुलाब फूल, जीवाणु या हरित शैवाल। तो किसमें होगा, जीवाणु। बैक्टीरिया में क्या होता है, वेल डेवलप नहीं होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक होता है, वो अच्छा से डेवलप नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए सवाल यहाँ नंबर 1 है कि रॉबर्ट हुक ने कहाँ कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने कहाँ कोशिका की खोज की, तो कॉर्क में किया था। किसने किया था, एक कॉर्क। जो वो कॉर्क था वो किस पेड़ का मतलब छाल से बना हुआ था, वो भी आप लोग कमेंट करके यहाँ पे बताइएगा। चलिए सवाल नंबर 15 पे चलते हैं। सबसे छोटी एक किसी का मतलब यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक जीव कौन सा है। तो सबसे छोटा जो यूनिसेलुलर है ना, वो कौन सा जीव है, तो 15 नंबर का क्या होगा आपका आंसर, सी, अमीबा। ओके, और अमीबा क्या है, अमीबा एक प्रकार का क्या है, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ। आप लोग और भी कमेंट करके बताइए कि मलेरिया कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होता है। चलिए हम बता देते हैं, जो प्लाज्मोडियम होता है उसके कारण मलेरिया होता है, मोडियम। लेकिन एग्जामिनर बड़ा स्मार्ट हो गया, अब आप इससे ये सवाल नहीं पूछते, क्योंकि बचपन से पढ़ते पढ़ते सबको याद हो गया है। इंडिया में सबसे ज्यादा मलेरिया किस प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। ओके, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इंडिया में मलेरिया किस प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। नेक्स्ट सवाल 16, निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव कौन सा है, मतलब यूनिसेलुलर कौन सा है, तो अमीबा। ओके, चलते नेक्स्ट। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्म। कौन सा है, माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म का एक और भी नाम है, आप लोग वो कमेंट करके बताइएगा। ओके, सेल का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, तो सेल का नाम सबसे पहले किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, 19 नंबर। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। देखिए कौन सा स्ट्रक्चर जो जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में विभाजित करती है, मतलब डिफरेंस करती है, तो 19 नंबर का क्या होगा, सेंट्रियोल। मतलब कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, तो सेंट्रियोल। ओके, चलिए निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। देखिए डीएनए कहाँ आपका पाया जाता है, सेंट्रियोल, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी या माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका डीएनए कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। एक और चीज होता है जिसमें डीएनए पाया जाता है, आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा कौन सा कोशिकांग है, वो प्लांट का है कि एनिमल का है, हमको नहीं पता, बट डीएनए उसमें भी पाया जाता है। ओके, चलिए एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं, जीव द्रव्य। ओके, चलिए क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट जड़, हरी पत्ती, वायवीय तना या भूमिगत तना। तो 22 नंबर का क्या होगा, हरी पत्ती। हरी पत्ती, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, हरी पत्ती में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसके कारण प्रकाश का क्या होता है, संश्लेषण होता है। लेकिन आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, पिछला सवाल हम छोड़ के गए तो आप लोग को हम बता देते हैं कि जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम आयन होता है, ठीक है ना, मैग्नीशियम मेटल होता है, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कुछ सवाल आपके लिए भी तो होना चाहिए ना। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं, किसको कहते हैं, लाइसोसोम को। किसको कहते हैं, लाइसोसोम को। 23 का क्या हो जाएगा, सी। 24 का चलते हैं, एक कोशिकीय जीव कौन सा है, अमीबा। सवाल रिपीटेड भी हो जाता है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, जो सवाल रिपीटेड होगा उसको फास्ट खेलेंगे हम। नेक्स्ट है कि सजीव में 25 नंबर, कि सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है ना, जेनेटिक मटेरियल कौन ले जाता है, तो कौन ले जाता है, कोशिका द्वारा, प्लाज्मा झिल्ली, जीन या तो माइटोकॉन्ड्रिया, तो जीन ले जाता है। ओके, जीन। आप लोग डिफाइन कीजिएगा जीन किसको बोलते हैं और डीएनए, दोनों में क्या डिफरेंस है, जीन और डीएनए में क्या डिफरेंस है, आप लोग कमेंट करके इसको बताइएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, 26 की तरफ। किसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है, कहाँ पे कोशिका जो होता है, सेल जो होता है उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ बनता है, मतलब सेल में ऊर्जा कहाँ बनता है। ओके, तो 26 का क्या हो जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और जो ऊर्जा होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में कितने चरण में पूरा होता है, आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा। ओके, हम एक बता देते हैं, क्रेब्स साइकिल होता है, और बाकी जो चरण है उसको आप स्टेप को कमेंट करके आप खुद से बताइएगा, रिसर्च कीजिएगा। नेक्स्ट 27 का क्या, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है। जो जंतु कोशिका होता है उसमें क्या अनुपस्थित होता है, मतलब प्लांट एनिमल सेल में क्या नहीं पाया जाता है, तो एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। अब हम 28 तरफ के चलते हैं कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, तो जंतु कोशिका में केंद्रक, कोशिका भित्ति। रिपीटेड सवाल है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं कि जीव की सूक्ष्मतम मूलतम संरचना इकाई है, तो 29 का क्या हो जाएगा, ये सवाल यहाँ पे है, अंग कोशिका। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 29 का क्या हो जाएगा, कोशिका। मतलब कोशिका सबसे छोटा इकाई है बॉडी का, किसी भी मतलब जीव का जो
एनिमल हो या प्लांट हो, उसका सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है वो है ना, कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? देखिए सवाल यहाँ पे चेंज हो गया कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में जरूर की थी, है ना, कॉर्क में, लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूएन हॉक ने, है ना, ल्यूएन हॉक ने। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तो कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। ओके, पौधों में बाहरी मोटी परत क्या कहलाती है? पौधा जो होता है उसका जो बाहरी मोटा जो परत होता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव या कोशिका झिल्ली? तो क्या होगा? कोशिका भित्ति कहते हैं। नेक्स्ट, कोशिका केंद्रक के अंदर क्या होता है? कोशिका केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रक झिल्ली, रिक्तियां, क्रोमोसोम या कोशिका झिल्ली? केंद्रक झिल्ली या तो रिक्तिका या तो फिर क्रोमोसोम। तो क्या होता है? 33 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, क्रोमोसोम होता है। गुणसूत्र क्या स्थानांतरित करता है? नाभिक, रिक्तिकाएं या डीएनए या कोशिका झिल्ली? तो वो डीएनए को क्या करता है? वो डीएनए को ट्रांसफर करता है। ओके, कौन सी रचना 35 नंबर, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से भेद करती है? तो ये तो ठीक है, पहले से है रिपीटेड सवाल। निम्नलिखित में ना कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में भिन्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? अगर सेल में राइबोसोम नहीं होगा तो क्या होगा? श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण या कार्बोहाइड्रेट? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो 36 नंबर का सवाल है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन का क्या करना? संश्लेषण करना। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। 36 का क्या हो जाएगा? सी। 37 का चलते हैं, क्या होगा? यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो भोजन का अवतरण, भोजन का पाचन या भोजन का ऑक्सीकरण या भोजन का अवशोषण? तो भोजन का ऑक्सीकरण मतलब क्या होगा? फूड क्या होगा? एनर्जी नहीं दे पाएगा, तो ऑक्सीकरण से ही तो एनर्जी देता है। ओके, चलिए, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका झिल्ली, केंद्रिका या कोशिका भित्ति या गोल्जी काय? तो 38 का क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली। ओके, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन और अनियमित जलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? गोल्जी काय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया? तो अंतर द्रव्य जालिका। तो 39 का क्या हो जाएगा? हाँ, अंतर द्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? तो राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति। चलिए 42 का देखते हैं। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? तो कोशिकीय श्वसन का जो सेल में जो श्वसन होता है, रिस्पिरेशन, वो कहाँ होता है? गोल्जी का, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तो लाइसोसोम। तो यहाँ कहाँ पे होता है? अगर हम 40 का देखें तो 40 का बी माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, चलिए हम फास्ट चलते हैं और 43 नंबर की सवाल की तरफ। लिकोप्लास्ट मुख्यतः पाया जाता है। जो लिकोप्लास्ट होता है, बोले थे ना प्लास्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो लिकोप्लास्ट जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो जड़ों की कोशिका में, तनों की कोशिका में, पत्तियों की कोशिका में, फूलों में। तो जड़ में पाया जाता है। ये कलर लेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। नेक्स्ट, फूलों एवं बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। जो फूल होता है या तो बीज होता है वो अलग अलग कलर का होता है, किसके कारण? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट? तो 44 का क्या हो जाएगा आपका? क्रोमोप्लास्ट। ओके, लाइसोसोम 45 नंबर। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? सेल, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम? तो हाइड्रोलाइट एंजाइम जो होता है लाइसोसोम में क्या होता है? जो आत्महत्या की थी वो क्या होता है? छिड़क देगा वो एकदम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जहरीला की तरह, तो जो क्या होगा? सेल वो मर जाएगा। क्या होगा? सेल वो मर जाएगा। ओके, नेक्स्ट, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन, खनिज, वसा या जल? तो क्या हो जाएगा? जल। हमारा शरीर जब जल से ही बना है तो सारा चीज में तो जल सबसे ज्यादा ही होगा। चलिए, किसने यह अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? देखिए किसका स्टेटमेंट है कि ऑल, है ना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल? किसने बोला ये? तो 47 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दो आदमी मिलके बोला था, कौन कौन? स्लाइडेन और टी श्वान ने। ओके, स्लाइडेन और श्वान ने बोला था ये बात को। किसकी उपस्थिति के कारण 48 किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? जो गोल्जी काय होता है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचक रस उत्पन्न करना या प्रोटीन की पैकेजिंग और स्राव करना? तो ये क्या करता है? पैकेजिंग का काम करता है। प्रोटीन को पैक करके यहाँ वहाँ ले जाएगा, मतलब डिलीवरी बॉय की तरह ये काम करता है। नेक्स्ट चलें, 50 नंबर सवाल आपकी तरह। कौन सी कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाती है? तो इसमें क्या हो जाएगा? राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम तो बनाता ही है प्रोटीन और माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रोटीन को भी बनाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 51 की सवाल की तरफ कि कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है? तो कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो 51 का क्या हो जाएगा?
लवक। ओके, चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं। बाकी जो सवाल आपका बच गया है 20 सवाल आपका नेक्स्ट पार्ट 2 में हम आपको अपलोड कर देंगे, क्योंकि ओवरलोड ना हो जाए। एक एक करके आप लोग टाइम का स्पीड करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।